हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग टाइम एंड वर्क के एक बेहतरीन क्वेश्चंस को देखेंगे, लाजवाब प्रश्न को देखेंगे। और ये क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में भर भर के पूछा जाता है और इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे हवा में उड़ाएंगे उसके बारे में सीखेंगे। सबसे पहला काम, आज हम लोग टाइप 5 के क्वेश्चंस को देखेंगे और ये टाइम एंड वर्क का प्रश्न है और क्वेश्चंस बड़ा ही बेहतरीन है। और क्वेश्चंस में क्या कहा गया पहले उसको पढ़ेंगे, उसके बाद इसका सोल्यूशन हम लोग विद इन सेकंड में देंगे। क्वेश्चंस में ये कहा गया है, यदि ए एक कार्य को 30 दिनों में, ए कोई व्यक्ति है जो किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 36 दिनों में, मतलब जिस कार्य को ए कर रहा था कितना दिनों में, 30 दिनों में, बी उसी कार्य को 36 दिनों में कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि सी 45 दिनों में पूरा कर सकता है और उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया लेकिन 9 दिनों बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा वो आपको बताना है। सबसे पहले एक बार फिर से हम लोग क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद हम लोग इसके सॉल्यूशन पे चलेंगे। क्वेश्चंस में ये कहा गया है, कोई व्यक्ति ए है जो किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है और दूसरा व्यक्ति है बी जो सेम जिस कार्य को ए 30 दिनों में कर रहा था, बी उसी कार्य को 36 दिनों में कर रहा है। लेकिन सी जो व्यक्ति है उसी कार्य को 45 दिन में कर रहा है और उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया और लेकिन 9 दिनों के बाद जो है ए ने कार्य को छोड़ दिया। तो आपको बताना है शेष जो कार्य बचा है वो कितने दिनों में पूरा होगा। तो बेहतरीन तरीके से इसका हल हम करेंगे। सबसे पहले मेरे मित्र, इसमें कहा गया ए नाम का कोई व्यक्ति है जो किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है भैया जी। बी उसी कार्य को कर सकता है 36 दिनों में, आप कहेंगे सर बिल्कुल। लेकिन सी जो व्यक्ति है सेम कार्य को करता है 45 दिन में, मतलब 3 व्यक्ति आपके हैं और अलग अलग दिनों में कार्य को वो क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे करते क्या है, जो भी डे होती है उसका हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्यों लेते हैं, क्योंकि मुझे टोटल वर्क पता करना होता है। तो इन तीनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और एलसीएम जैसे ही हम लेंगे इन तीनों का, तो यहां से मुझे टोटल वर्क के बारे में पता चल जाएगा, मतलब कुल कितने काम है। ठीक है, तो 30, 36 और 45 का जैसे ही आप एलसीएम लोगे, 30, 36 और 45, तो एलसीएम आपका हो जाएगा स्टूडेंट 180। तो कहने का सेंस टोटल कार्य हमें पता चल गया कितना स्टूडेंट, 180। आप कहेंगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी है, बेहिचक इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो मुझे टोटल वर्क पता चल गया है तो इससे अब मुझे सहूलियत होगी। सहूलियत किस प्रकार होगी, अब यहां से हम तीनों का क्षमता निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्षमता। क्षमता मतलब कि एक दिन में एक व्यक्ति कितना कार्य कर रहा है। चूंकि यहाँ पे 3 व्यक्ति है ए बी सी, तो हम तीनों का क्षमता निकालेंगे, मतलब एक दिन का कार्य निकालेंगे। तो भैया मेरे ए जो व्यक्ति है 30 दिन में 180 काम को पूरा करता है। ठीक है, तो 180 काम को अगर ये 30 दिन में पूरा करता है तो एक दिन में कितने काम हो जाएंगे, 180 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 6, मतलब एक दिन में ए द्वारा किया गया काम कितना है, 6। कोई दिक्कत, आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, उसके बाद बी कोई व्यक्ति है जो 36 दिन में कार्य को पूरा करता है, लेकिन कार्य आपके कितने हैं भैया जी, 180। तो 36 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा आपका, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मतलब बी एक दिन में 5 काम कर सकता है। ठीक है, उसके बाद सी कोई व्यक्ति है जो किसी कार्य को 45 दिन में कर सकता है, लेकिन हमने तो टोटल वर्क पता कर लिया कितना है, 180। तो 45 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। कहने का सेंस ये हुआ, एक किसी कार्य को अगर 45 कहते हैं, यहाँ पे एबीसी कोई व्यक्ति है। अब हमने तीनों का क्षमता निकाल लिया। आप कहेंगे सर बिल्कुल। अब भैया क्षमता जब हमने निकाल लिया तो हम यहाँ पे एक चीज और निकाल लेते हैं कि तीनों एक दिन में मिलकर के कितने काम करेंगे, मतलब ए प्लस बी प्लस सी जब मिल जाएंगे तो एक दिन में टोटल कितने काम करेंगे। तो 6 5 11, 11 4 कितने होते हैं, 15। कहने का सेंस हुआ अगर तीनों व्यक्ति ए बी और सी मिल जाए तो एक दिन में कितने काम करेंगे, 15 काम। कितने काम करेंगे, 15 काम। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस में ये कहा गया है कि उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक साथ कार्य करना क्या क्या स्टार्ट किया, लेकिन 9 दिनों बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। इस लाइन को जरा सा समझिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 9 दिनों तक तीनों ने कार्य किया। ठीक है, 9 दिनों तक ने तीनों मिलकर कार्य किया और एक दिन में ये तीनों मिलकर कितने कार्य करते हैं, 15 कार्य। कितने काम करते हैं भैया जी, 15। ठीक है, तो 9 दिनों में इसने कितने काम किए होंगे टोटल, 15 नमा होते हैं भैया जी 135।
मतलब टोटल काम आपका था 180, लेकिन इस तीनों ने 9 दिन में मिलकर के 135 काम आपके कर दिए, तो शेष काम कितना होगा भैया? 180 माइनस 135 हो जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल, तो 10 में से 5 जाएगा 5 और 17 में से 13 जाएगा 4, कोई दिक्कत? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। तो शेष काम आपका कितना अभी भी बचा हुआ? 45 काम। कितना काम? 45। लेकिन अब क्या हुआ, ए ने तो कार्य छोड़ दिया, ये तो 9 दिन ने कार्य किया था, मतलब ए बी और सी मिलकर के कितना दिन कार्य किया? 9 दिन। और एक दिन में एबीसी कितना काम करता है? 15 दिन, तीनों मिलकर के। तो 15 काम अगर एक दिन में करता है तो 9 दिन चूंकि मिलकर काम किया है, तो 15 नमा 135 काम कर देंगे। टोटल कितना में? 180 में से शेष कार्य अब कितने बच गए आपके? 45। कितने बच गए? 45। अब ए ने क्या क्या काम को छोड़ दिया, तो बचा क्या गो व्यक्ति? 2 गो व्यक्ति ना, बी और सी। अब बी और सी बचा, तो बी और सी का क्षमता यहाँ पे कितना है? 5 बी का और सी का है 4। तो ये दोनों एक दिन में मिलकर कितने काम करेंगे? 9 काम। और शेष जो कार्य आपका बचा है, जब भैया ए निकल गया है, ए क्या हो गया है? निकल गया है, तो शेष कार्य को कौन पूरा करेगा? बी ए पूरा करेगा। मतलब किस क्षमता से? 9 की क्षमता से। एक दिन में 9 काम करते हैं, तो 45 काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? 9 पचे 45, मतलब 5 दिन। कितने दिन लगेंगे? 5 दिन। और यही आपके प्रश्न का होगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर योर क्वेश्चन। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।